नमस्ते साथियों। अपन आज एक ऐसी सीट की बात करते हैं जिसमें उम्मीदवार भी नहीं मिलता था। यानी कहा जाता है कि वहाँ से उम्मीदवार खड़ा करने के लिए घरों से पकड़ पकड़ लाके फॉर्म भरवाए जाते थे और उम्मीदवार खड़ा करते थे। लेकिन एक आज यहाँ पे एक एक टिकट से 10-10 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सीट की बात करते हैं वो पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाके बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट। इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। कांग्रेस के अमीन खान यहाँ से 5 बार जीत हासिल की है। यहाँ जीत और हार का कभी सिर्फ 9 मतों से तय हुई है तो कभी यह आंकड़ा 32,000 तक भी पहुंचा है। यह विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ किसी जमाने में सियासी दलों को उम्मीदवार तक नहीं मिलते थे। जबरदस्ती घरों से उठाकर नेताओं के पर्चे भरवाए जाते थे। आज ये क्षेत्र सियासी तौर पर बेहद अहम हो गया है। पिछले 3 दशकों से यहाँ कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हो पाई है। 1977 के बाद से भी यहाँ कभी कांग्रेस तो कभी अन्य दल भाजपा और जनता पार्टी जीतती आई है। जबकि 1993 के बाद यहाँ से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी जीतने का रिवाज रहा है। हालांकि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक अमीन खान यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। अमीन खान ने 1980 में पहली बार विधायकी हासिल की थी। शिव विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण देखें तो शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जबकि इसके बाद राणा राजपूतों का सबसे ज्यादा दबदबा है। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के भी मतदाता है। साथ ही जाट, प्रजापत, चारण, पुरोहित मतदाता भी यहाँ से अच्छा वजूद रखते हैं। तकरीबन 500 गांव वाले शिव विधानसभा क्षेत्र में 1967 से लेकर अब तक कुल 12 विधानसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस, 2 बार जनता पार्टी और 3 बार भाजपा विजय रही है। विधानसभा क्षेत्र शिव का इतिहास देखें तो पहला चुनाव 1967 शिव विधानसभा में पहली बार अस्तित्व में आया और यहाँ से 21,888 मतदाताओं ने अपने पहले विधायक के रूप में हुक्म सिंह को 2229 मतों से विजयी बनाया। कांग्रेस के हुक्म सिंह के सामने स्वतंत्र पार्टी के कान सिंह ने चुनाव लड़ा था। उन्हें महज 1335 मत मिले थे। दूसरे विधानसभा चुनाव 1972 की बात करें। 1972 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की ओर से हुक्म सिंह ने ताल ठोकी, जबकि सामने एक बार फिर स्वतंत्र पार्टी के कांसी मैदान में थे। यह चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हुक्म सिंह ने कांसी पर महज रिकॉर्ड 9 मतों की जीत हासिल की। जहां हुक्म सिंह को 1377 वोट मिले तो वहीं कांसी को 1367 मत मिले। ये आज तक की सबसे कम मतों की जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। तीसरा विधानसभा चुनाव 1977 की बात करें। स्वतंत्र पार्टी से 2 बार चुनाव लड़कर हार का सामना कर रहे कांसी ने 1970 में जनता पार्टी से चुनाव लड़कर जीत का स्वाद चखा। कांसी के सामने कांग्रेस के तगाराम चौधरी थे। हालांकि यहाँ भी जीत का अंतर बेहद बड़ा नहीं था। जहां कांसी को 12,780 मत मिले वहीं तगाराम को 12,155 वोट मिले। यानी जनता पार्टी के कान सिंह ने 525 मतों से जीत हासिल की। फिर चौथा विधानसभा चुनाव 1980 में था। 1980 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए, जहां से पहली बार अमीन खान चुनावी मैदान में उतरे तो उनके सामने शोभ सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे, तो वहीं जनता पार्टी की ओर से सवाई सिंह मैदान में थे। चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो चला था। इस चुनाव में अमीन खान को 16,700 वोट मिले तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे शोभ सिंह को 11,731 मत मिले, जबकि जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे सवाई सिंह को 9,141 मत मिले। इस चुनाव में 4,969 मतों से अमीन खान ने जीत हासिल की और पहली बार विधायक बने। इसके 5 साल बाद 1985 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक अमीन खान के सामने जनता पार्टी के उम्मीदवार उमेश सिंह ताल ठोक रहे थे। इस बार शिव की जनता ने उमेश सिंह पर भरोसा जताते हुए 40,002 मत दिए, जबकि अमीन खान को 28,865 वोट पड़े। इस चुनाव में अमीन खान को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर छठा विधानसभा चुनाव 1990 में। पिछली बार चुनाव हार का सामना कर चुके अमीन खान ने फिर एक बार कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में ताल ठोकी। वहीं सामने जनता दल से हरी सिंह थे। इस चुनाव में अमीन खान के पक्ष में 38,756 वोट पड़े तो वहीं जनता दल के हरी सिंह को 34,169 मत मिले और फिर अमीन खान यहां से चुनाव जीत गए। सातवां विधानसभा चुनाव
1993 में। हालांकि 3 साल बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में अमीन खान को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव में पहली बार भाजपा चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी, तो भाजपा की ओर से हरि सिंह को जनता ने 45,881 वोट दिए, तो वहीं अमीन खान के खाते में 41,739 वोट आए। इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हरि सिंह विजयी हुए। फिर 8वां विधानसभा चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अमीन खान चुनावी मैदान में थे, जबकि उनका मुकाबला सामने भाजपा के मौजूदा विधायक हरि सिंह से था। इस चुनाव में अमीन खान के पक्ष में 64,552 मत पड़े, वहीं भाजपा के हरि सिंह को 45,235 मत मिले। इस चुनाव में अमीन खान तीसरी बार विधायक बनकर विधानसभा के चौखट पहुंचे। फिर 9वां विधानसभा चुनाव 1998 में। इस चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए जालम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमीन खान पर भरोसा जताया। इस चुनाव में जालम सिंह के पक्ष में 72,526 वोट पड़े, तो वहीं अमीन खान को हार का मुंह देखते हुए 61,529 मतों से संतुष्ट होना पड़ा। फिर 10वां विधानसभा चुनाव 2008 में। इस चुनाव में भाजपा की ओर से उनके मौजूदा विधायक जालम सिंह चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस से एक बार फिर अमीन खान को उतारा गया। उनकी अमीन खान के पक्ष में 75,787 वोट पड़े, जबकि जालम सिंह के पक्ष में 45,927 वोट पड़े। जनता ने जालम सिंह को सिरे से नकार दिया और अमीन खान यहां से विजयी हुए। फिर 11 विधानसभा चुनाव 2013 की बात करें। विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से भाजपा के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह थे। सामने एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक अमीन खान को उतारा। इस चुनाव में मानवेंद्र सिंह ने अमीन खान को जबरदस्त चुनौती दी और मानवेंद्र सिंह ने अमीन खान का रिकॉर्ड 31,425 मतों से हरा दिया। फिर 12वां विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें। 2018 के विधानसभा चुनाव आते आते न सिर्फ राजस्थान बल्कि शिव में भी सियासी समीकरण बदल चुके थे। भाजपा की ओर से विधायक रहे मानवेंद्र सिंह इस बार कमल का फूल हमारी भूल का नारा लगाते हुए कांग्रेस के पक्ष में थे, और यहां से एक बार फिर कांग्रेस ने अपने पुराने सिपाही अमीन खान पर भी विश्वास जताया, जबकि भाजपा इस चुनाव में खंगार सिंह सोडा के रूप में नए उम्मीदवार को लेकर आई। इस चुनाव में अमीन खान ने एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। अमीन खान के पक्ष में 84,338 वोट पड़े, तो वहीं भाजपा के खंगार सिंह सोडा के पक्ष में 60,784 मत पड़े। इस चुनाव में अमीन खान ने जीत हासिल की और 5वीं बार विधायकी अपने नाम करने का इतिहास कायम किया। शिव विधानसभा क्षेत्र की खासियत यह है कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिव पुरुष प्रधान विधानसभा क्षेत्र भी कहलाता है। शिव के इतिहास में आज तक सिर्फ एक महिला उम्मीदवार गोमती देवी ने चुनावी ताल ठोकी। हालांकि उन्हें महज 330 वोट मिले थे, जबकि अब तक यहाँ एक महिला विधायक नहीं चुनी गई। शिव विधानसभा क्षेत्र का इतिहास कहता है कि यहाँ विधायक लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं कर पाते। हालांकि अमीन खान ने 5 बार शिव से विधायक बने, लेकिन वह कभी भी लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं कामयाब कर पाई। सिर्फ शिव में पहले विधायक हुकुम सिंह यह कारनामा कर चुके हैं। यहाँ शिव से सबसे बड़ी जीत हार का अंतर देखा। शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत मानवेंद्र सिंह जसोल 2013 में हासिल की थी, जिसमें उन्हें 31,425 मतों के अंतर से जीत मिली थी, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे छोटी जीत हुकुम सिंह के नाम रही। उन्होंने महज 9 मतों से जीत हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। तो 23 विधानसभा चुनाव भी बहुत ही यहाँ से दिलचस्प रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी 3-4 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से देखा जाए तो करीबन 1 दर्जन दावेदार दावेदारी कर रहे हैं, और हालांकि निर्दलीय भी कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। तो इस बार भी कड़ा मुकाबला शिव से देखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी का माहौल भी यहाँ से है इस बार। तो कौन इस बार टिकट लेके आता है और जनता किस पे भरोसा जताती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी शिव विधानसभा क्षेत्र की जानकारी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।